दोस्तों आज आपको सभी फार्मर भाई को मैं बताने जा रहा हूँ कि अपना जो बारिश का मौसम होता है, बारिश के मौसम के अंदर जैसे अपना 1 वीक पार हो जाता है बच्चा का और 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन जैसे अपने 3-4 दिन का पीरियड रहता है। तो इस समय पे क्या होता है कि अपना जो मतलब बच्चा भी छोटा रहता है और इकट्ठा होता रहता है, तो अपन क्या करते हैं कि जैसे मौसम ख़राब होता है तो फिर पर्दे डाउन कर लेते हैं। तो भाई पर्दा डाउन तो कर लेते थे, वो तो बात चलो सही है अपनी, पर पर्दा डाउन होने के बाद दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि ऑटोमेटिक ही पोल्ट्री के अंदर गैस बनने लग जाती है। गैस बनने लग जाती है। दूसरी बात यह है कि अपना मतलब बच्चा स्टेज में जाने की संभावना बढ़ जाती है। स्टेज में जाने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि चारों तरफ से अगर पर्दा पैक रखते हैं केरोसिन लगा के, अपना जैसे मान लो कि मौसम ख़राब हो गया शाम के 6 बजे या 5 बजे, तो भाई उस समय पे अपने पर्दा पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद दोस्तों आप अगर फार्म के अंदर रहते हो तो भाई बच्चों के अंदर रह के देखिए कि कैसा माहौल रहता है बच्चे के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये जो 10-12 दिन वाली परेशानी रहती है ना, इस समय पे क्या होता है कि इस पीरियड के अंदर बच्चों में सीआरडी का बनने का बहुत ज़्यादा मतलब समस्या रहती है, सीआरडी बनने की। और दूसरी समस्या अपना जो सीआरडी की वजह से या पोल्ट्री को पैक रखते हैं उसके अंदर गैस बन जाती है। गैस में अगर बच्चा रहता है तो भाई स्ट्रेस में जाने का डर रहता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे को ऑटोमेटिक घुटन महसूस होने लग जाती है। तो भाई आप सभी फार्म मालिक को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने को फार्म के अंदर एयर एयर निकालने का सिस्टम या फिर अपने को हवा का वेंटिलेशन देने का सिस्टम या पर्दे का मैनेजमेंट कैसे भी आपको समझो, मेरी भाषा के अंदर पर आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो भाई जैसे मान लो कि बारिश का मौसम, बारिश लग रही है और अपना ठंडी भी महसूस हो रही है, फिर भी मतलब ये समझो कि 10 दिन के बच्चे को आप जितना वो समझते हो उनकी भाई ठंड की वजह से बच्चा ज़्यादा इकट्ठा होएगा और मॉडर्निटी दिखाएगा, तो दोस्तों वो परेशानी फिर ये छोटे मतलब 10 दिन के बच्चों में नहीं होती है, ठीक है ना। 10 दिन के बच्चा मतलब अपना सहन शक्ति कर लेता है। हल्का फुल्का ठंड का जो मतलब शाम के समय बारिश बरस रही हो और आप पर्दा मतलब सीधी बारिश बरस रही हो, कर ये एक तो बारिश दोस्तों हवा चल के बारिश बरसती है जो अपने में डायरेक्ट फार्म में पानी आता है, तो उसकी वजह से मतलब पानी की बचाव के लिए तो अपने को पर्दा बंद करना होता है। पर जैसे मान लो कि अगर खड़ी बारिश हो रही है तो उस समय पे आपको पर्दा बंद नहीं करना होगा दोस्तों। अगर पर्दा बंद करते हो तो अपना नुकसान है दोस्तों, ठीक है ना। उस समय पे छोटा बच्चा देखो हल्का फुल्का इकट्ठा हो सकता है और मतलब बच्चा इकट्ठा ही होगा, पर ज़्यादा मतलब ये नहीं कि भाई चलो अपना हर्डलिंग की मॉडलिटियाँ हो जाएगी। समझते हो ना आप हर्डलिंग की मतलब एक पे एक चढ़ के पूरा झुंड होके बच्चा मॉडलिटियाँ होने लग जाएगी, वो नहीं हो पाएगी दोस्तों। और उससे आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये बारिश का मौसम है। इसके अंदर दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे बारिश बरस के रुक गई ना, तो उस समय पे फिर अपने को हैंड टू हैंड उमस देखने को मिलती है। तो भाई पोल्ट्री की गैस निकलना बहुत ज़रूरी रहता है। और रात के समय के अंदर दोस्तों देखो छोटे बच्चे के अंदर तो अपना पैकिंग अच्छी रखते हैं, पर 10 दिन के बाद अपने को हल्का हल्का पैकिंग को खोल लेना चाहिए। पैकिंग खोलने से और अगर डबल पर्दा हो तो डबल पर्दा हटा दो, और अंदर अगर करोसिन लगा रहे हो तो करोसिन को हटा दो। हल्का हल्का ऊपर से मतलब 2 फुट या 1.5 फुट या 2.5 फुट आपको रात के समय पे बच्चे नहीं होना वहाँ की साइड से, दोनों साइड से अपने को पर्दा ऊपर रखना है। ऊपर की तरफ से 2 फुट या 2.5 फुट हल्का हल्का ऊपर से मतलब पर्दा डाउन कर लेना है ताकि एयर अच्छी तरीके से निकल जाए। जो बच्चों के अंदर गैस बनती है दोस्तों, ये तो चीज़ अपन भी समझते हैं कि यार बच्चा 10 दिन का है, इतना बच्चा अपने पास डला हुआ है, तो भाई उसका गैस तो बनेगा ही बनेगा, स्मेल तो अंदर आएगी आएगी। तो इसमें स्मेल आ रही है, गैस बन रही है, तो उसको आपको निकालना होगा। क्योंकि कई नए किसान होते हैं ना दोस्तों, तो वो क्या करते हैं कि मतलब डर रहता है उनको भाई अपने क्या है यार बच्चा छोटा है और सर्दी की ठंड की वजह से अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो अपने को क्या है कि पोल्ट्री को पैक कर लेना है। पर दोस्तों मैं सभी फार्मर भाई को बताना चाहता हूँ, इसके अंदर देखो छोटे फार्मर भी देखते हैं, बड़े फार्मर भी देखते हैं, प्राइवेट भी देखते हैं, और जो कंपनी से चला के जुड़ के कर रहे हैं वो भी देखते हैं वीडियो। तो भाई सभी फार्मर भाई को ही बताना चाहता हूँ कि देखो अपने को एक तरफ का ही ध्यान नहीं रखना है। सीधी सी बात है कि अपने को ठंड का ही ध्यान नहीं रखना है, और भी काफ़ी सारी परेशानियां रहती है पोल्ट्री के अंदर, तो सारी परेशानियों का अपने को सामना करना पड़ता है। सीधी सी बात यह है कि आप अगर छोटे बच्चे को अगर लालन पालन कर रहे हो तो भाई उसका सर्दी का नहीं रखना। उसके अंदर अगर जैसे मान लो कि पसीना आ रहा है, गैस बन रही है रजाई के अंदर, बिस्तर के अंदर, तो उसको भी निकालना होता है, सीधी सी बात है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों कि नाइट के समय के अंदर अधिक से अधिक आपके मतलब अब ये समस्या आने वाले, क्योंकि दिन के अंदर तो आप
आप पर्दे ओपन कर लेते हो तो उसकी वजह से क्या बिल्कुल मतलब बच्चा एक्टिव रहता है और अच्छी तरीके से दाना पानी भी ले लेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि ऑटोमेटिक ही अब जो बड़े बर्तन लगाते हैं ना, तो बड़े बर्तन में दोस्तों पूरा खाली कर लेता है। अगर बर्तन नीचे रखते हैं ना अपन, जैसे मान लो कि मेरा पूरा बर्तन अभी नीचे रखा हुआ है, अगर आप फीड नहीं डालोगे, आधा आधा बर्तन डाल के छोड़ दिए, तो मतलब 24 घंटे के अंदर या 20 घंटे के अंदर पूरा खाली कर देंगे बर्तन को। तो भाई बच्चा क्या है कि ऑटोमेटिक अब मतलब जो नीचे चुगने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो अब 10 दिन के बाद अपने को बर्तन को भी ऊपर मतलब रस्सी के लटकाना होगा, ठीक है ना। 1 इंच उठा लो या आधा इंच 1.5 इंच उठाना, पर बर्तन को ऊपर लटकाना होगा, ठीक है ना। ये दाने की दोस्तों समस्या रहती है। अगर बच्चा मतलब ज़्यादातर अब 10 दिन का बच्चा हो गया, जैसे मान लो कि बच्चे का एवरेज आप 300 साढ़े 300 ग्राम समझ लो, ठीक है ना। तो भाई वो क्या है कि वो अब नीचे जो झुक झुक के दाना लेता है, तो अब परेशानी आती है बच्चे को। अब बच्चा बिल्कुल एक्टिव रह के दाना लेना चाहिए, ठीक है ना। और जब तक बच्चा मतलब अच्छी तरीके से फीड नहीं ले पाएगा, तब तक मतलब बच्चा ये समझो कि अपना सही तरीके से फीड नहीं लेगा ना, तो वो फिर अच्छी तरीके से ग्रो नहीं ले पाएगा। और उससे आपको जो मतलब बच्चा ल्यूज़ होता है ना, वो ल्यूज़ वाली समस्या अब देखने को मिलेगी। अगर आप बच्चे को बैठे बैठे को या मतलब नीचे, ये बर्तन नीचे रखा है भी मेरा, तो इस कंडीशन में अगर आप दाना खिलाओगे, तो भाई फिर बच्चे को मतलब ल्यूज़ होने की ज़्यादा समस्या रहती है, ठीक है ना। वो किस हिसाब से रहती है वो आपको मैं वीडियो के अंदर बता देता हूँ। ये नोटिस कर लेना कि जैसे मान लो कि ये इधर बर्तन के दाना मतलब बर्तन में दाना चुग रहा है बच्चा अभी, तो भाई इस समय पे क्या है कि कोई बच्चा बैठा बैठा चुगेगा, चारों तरफ होके चुगेगा, तो इस पोजीशन में नहीं चुगना चाहिए अब दाना। क्योंकि दाने का दोस्तों यही है कि जब तक आप में मतलब पूँछ का, बर्तन की पूँछ, ये जैसे बच्चे की पूँछ हो गई ना, तो पूँछ की लेवल देख लो और बर्तन को उसी साइज़ पे मतलब उसी लेवल पे बर्तन को रख लो, ठीक है ना। दाने का और पानी का दोस्तों ऐसा करना है कि जैसे मान लो अभी तो मैं लेवल पे नहीं ले रखा हूँ, पर आपको कल वाले मतलब अगले दिन 11वां दिन हो जाएगा या 12वां दिन हो जाएगा अपना जैसे ही, तो बर्तन को भी लेवल कर लेंगे, दाने वाले बर्तनों को भी लेवल कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको भी हैंड टू हैंड मेरे साथ साथ करो या मेरे आगे पीछे करो, पर करना होगा दोस्तों। इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि जो बच्चा मतलब वीक होता है या ल्यूज होता है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है अपनी पोल्ट्री के अंदर। कंटिन्यू बच्चा दाना अगर नीचे झुक झुक के लेता रहेगा, तो भाई वो ल्यूज पड़ जा सकता है और वीक भी हो सकता है बच्चा अपना, ठीक है ना। तो ये जानकारी आप भी समझो और अपने जो भी मतलब कोई फार्मर भाई है, कोई भी अपने दोस्त है, तो उनको शेयर करो ये वीडियो, ताकि वो भी किसान भाई समझ सके कि जैसा अपना मतलब 10 दिन पार कर जाता है, 10 दिन का बच्चा हो जाता है ना, तो एक तो बारिश के समय के अंदर एयर निकालना ज़रूरी है पोल्ट्री का। दूसरी बात, अगर दाना पानी दे रहे हो तो उसको सही सटीक तरीके से दे, ताकि मतलब बच्चा अपना नुकसान नहीं पहुँचे, मतलब जो भी दाना ले रहा है तो वो नुकसान नहीं पहुँचे बच्चे को, सीधी सी बात है। देखो घुमा फिरा की बात नहीं करना, बात ये है कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। और छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को आप जैसे आप करोगे वो वैसा ही हो जाएगा। और आपको अगर पर्दा ऊंचा नीचा कर रहे हो तो थोड़ा ये ध्यान रख लेना है कि भाई देखो गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी के समय एक साथ अचानक से पूरे पर्दे ओपन नहीं करना है। सर्दी अगर जैसे मान लो कि बारिश आ गई या हवा चल रही है ज़बरदस्त, तो उस समय भी अचानक से पर्दा ओपन नहीं करना है। धीरे धीरे करो आप जो भी काम करना है। जैसे मान लो कि अगर एक ही पर्दा है आपका सिंगल ही पूरा ही, मेरे डबल है, तो मैं क्या करता हूँ कि अगर हवा चल रही है तो ऊपर ऊपर वाला ओपन कर लो, नीचे नीचे वाले लगे रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके जैसे मान लो कि एक ही सेपरेट पूरा एक ही है या चैन कुपी वाला सिस्टम है, तो भाई आपको करना क्या है कि ऊपर से 2 फुट उतार दो, फिर 1 घंटे बाद 3 फुट, 1 फुट, 2 फुट फिर नीचे उतार दो। तो ऐसे करते करते आपको नीचे मतलब 2 फुट पे रख लेना है। पूरा पर्दा अभी ओपन नहीं करना है। पूरा पर्दा ओपन तब करो आप जब आपकी अच्छी तरीके से धूप पड़ रही हो, हवा ना चल रही हो, तब आप पूरा मतलब पोल्ट्री को ओपन कर सकते हो। तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको कि अपना जो पोल्ट्री है उसके अंदर हवा लगेगी, तो भाई मीट सूखेगी, लेटर कंडीशन उसका तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही नई जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को मैं बता देता हूँ कि एक बार आप भी अगर जैसे मान लो कि बच्चे को 10 दिन पे, 8 दिन पे, 9 दिन पे, 11 दिन पे स्पेस देते हो, तो स्पेस देने का तरीका यही है दोस्तों कि कुछ ना कुछ आप लेटर कंडीशन मतलब नीचे पर्स के ऊपर डालिए और बच्चे को ऑटोमेटिक ही जाने दीजिए। जैसे मैं जगह दे दी आज, तो कल तक देखोगे ना तो पूरा मतलब बच्चा अपना ऑटोमेटिक ही इधर से सीट हटा दिया, अब बच्चा इधर का आ जाएगा और इधर से ऑटोमेटिक ही अपना बच्चा इधर चला जाएगा धीरे 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 धीरे। इनको दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगाने से छोटा बच्चा ज़्यादातर भगाओगे, आपको अपनी मनमर्जी से ज़्यादा भगाओगे बच्चे को, तो भाई वो वीक हो सकता है। तो वीक भी नहीं करना अपने बच्चे को। और
बच्चों को मतलब अपना इस हिसाब से लेवल पे ले जाना है ताकि बच्चे में बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचे। जितना देखो हो सके ना उतनी कोशिश अपने यही जारी रखो कि अपना बच्चा मतलब अच्छी तरीके से पूरा मतलब सेपरेट का मतलब ये है दोस्तों कि अच्छी तरीके से, जैसे मान लो कि किसी के पास 5,000 बच्चा है तो 5,000 बच्चों में मुश्किल से 50 मॉडल मतलब 50 ही बच्चा वीक होए। मेरी तो कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70, इससे ज़्यादा वीक नहीं होना चाहिए। देखो कई पोल्ट्रियों में देखा हूँ कि 200 कर लेते हैं, 250 कर लेते हैं, 300 वीक कर लेते हैं। तो भाई वीक करने का दोस्तों तरीका अपने को यहीं से अपनाना है कि भाई जब मैं कैल्शियम लगा रहा हूँ तो कैल्शियम लगाने से क्या है, एक तो भरपूर मात्रा हो जाती है तो उससे वीक नहीं होता बच्चा। वीक होने के दोस्तों यही कारण है कि एक तो आप मतलब नीचे पड़े पड़े बर्तन, जैसे मान लो कि 15 दिन की पोल्ट्री हो गई, 18 दिन की हो गई, बच्चा नीचे से दाना ले रहा है तो भाई वो फिर लूज भी पड़ेगा और वीक भी पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बता देना। जो भी कोई किसान भाई अगर अपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ताकि मैं नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलो मिलते हैं ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।